नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी की क्लास बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आज की हमारी प्रमुख टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप सभी को पता है कि ये ऐसी टॉपिक है जिससे कि प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप अपना प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि एनसीईआरटी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए, फिर अधिक से अधिक आपको एमसीक्यूज के द्वारा एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, इससे प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। हमारा आंसर होगा A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। डेट याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नाम है इनका व्योमेश चंद्र बनर्जी। अनेकों बार अलग अलग एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। आंसर है दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करनी होगी क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है आपके एग्जाम के लिए। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था। आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। बॉक्स में दिए गए पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। नाम पूछा जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। यह आरोप बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो वह नाम है लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया है। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। यह बोला था उन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आपको बता दें कि मॉडर्न हिस्ट्री की सभी वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है ताकि आपको कोई भी वीडियो खोजने में परेशानी ना हो। तो आप प्लेलिस्ट को खोल करके एक तरफ से सारी वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है सुबह के 8 बजे और शाम के 8 बजे, तो दोनों क्लास आप जरूर अटेंड करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा प्रमुख तथ्य, प्रथम अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ये ऐसे ही डायरेक्ट पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आंसर होगा जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अगला पॉइंट, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था। यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कहा था करजन ने। अगला पॉइंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसके एकमात्र बार बनाए गए थे अध्यक्ष महात्मा गांधी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आपको डेट भी याद रखनी है, यानी कि वर्ष को याद रखना है और नाम भी। वर्ष
1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह अध्यक्ष बनाए गए थे आचार्य JB कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कई बार पूछा गया है प्रश्न, ये अलग अलग एग्जाम के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। जिसमें भी GK GS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में बेस NCERT ही होता है, तो बस आपको NCERT तैयार करनी है अच्छे से। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अब देख लेते हैं एक साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन कौन कौन से हैं जिन्हें आपको अवश्य ही याद रखना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे 1885 बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे WC बनर्जी, यानी कि उनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रमुख घटनाएं क्या हुई थी इसे याद रखेंगे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगला है 1886 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कहलाते हैं। क्या था इसमें विशेष, आइए इसे ध्यान से देखते हैं। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। अगला अधिवेशन है 1887 का जो कि मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया था इन्होंने तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया था। 1888 में इलाहाबाद में यह अधिवेशन हुआ था। जॉर्ज यूले को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। 1890 कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता बनाए गए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, कई बार प्रश्न बना है कि पहली महिला स्नातक कौन थी, तो कादम्बिनी गांगुली नाम याद रखेंगे। 1896 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। रहमतुल्ला एम सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इसमें। ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एक एक पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान देकर याद भी रखना है। 1905 बनारस में हुआ था अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया था अध्यक्ष इसमें और बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी कि स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। ये प्रश्न कई बार बना भी है। 1907 में सूरत का अधिवेशन आपको याद रखना है, स्टार लगाएंगे। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन यानी कि नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, इसलिए यह प्रश्न कई बार बना है। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और पहली बार जनगण मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध भी किया गया इस अधिवेशन में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन याद रखेंगे। अंबिका चरण मजमूदार को बनाया गया था अध्यक्ष और नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा।
1916 का बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट बनाई गई, प्रथम महिला अध्यक्ष थी यह। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया इसमें। 1920 नागपुर अधिवेशन, सी राघवाचार्यार, याद रखेंगे ना। 1920 के अध्यक्ष बनाए गए थे सी विजय राघवाचार्यार। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया था इन्होंने। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बनाए गए। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 का मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष S.A. अंसारी बनाए गए थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है, लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1931 का कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए और मूल अधिकार का प्रस्ताव तथा गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ इसमें। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1937 का अधिवेशन, जो कि फैजपुर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए। प्रथम अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। राष्ट्रीय नियोजन समिति क्वेश्चन TRE 1 में पूछा गया था। 1940 रामगढ़ का अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। 1946 मेरठ अधिवेशन, आचार्य JB कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया था। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। फिरोज शाह मेहता तथा कैंटी तैलंग के सहयोग से हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्टार लगाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे कल की हमारी टॉपिक होगी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ये सभी टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप चैनल पर बने रहिए और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।